खबर आई ये कि 77 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को चाहिए अगले 3 साल में अपने पूरे कर्जे रीपे करने के लिए। चाइना और सऊदी अरेबिया का ज्यादातर उसमें कर्जा है। सऊदी अरेबिया चाइना से ही और कर्जा मांगा भी जा रहा है। अचानक इन्होंने आईएमएफ को तड़ी लगाई है कि पाकिस्तान आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का मेंबर है, कोई भिखारी नहीं है। भाई साहब, मेंबर भीख मांगने लगे तो भिखारी हो गया ना भाई। नहीं जी सर, ये 77 बिलियन डॉलर्स ये कहां से दे पाएगा वो ऐसे हालत में जब फाइनेंस मिनिस्टर वॉशिंगटन का ट्रिप कैंसिल कर रहे हैं जहां पे आईएमएफ से मीटिंग हो रही थी फर्दर लोन्स के लिए। वो कैंसिल करने का मतलब भी यही है कि इन्हें अब उम्मीद नहीं रह गई कि आईएमएफ का लोन भी मिलेगा। इसाक डार को पता है, शहबाज सरकार को, नवाज शरीफ को पता है कि जिस दिन चाइना के पैसे आ गए, सऊदीया के पैसे आ गए, इमारात के पैसे आ गए, आईएमएफ के पैसे आ गए, उस दिन आर्मी इनको किक आउट कर देगी। सो अगर पाकिस्तान के पास उतने डॉलर नहीं आते हैं तो देन आइदर इट विल डिफॉल्ट और इट विल हैव टू गो एंड आस्क इट्स डेटर्स कि भाई आप हमारे लोन में कोई रिलीफ दें। आर्मी ने इनको अब तक इसीलिए बर्दाश्त करके रखा हुआ है कि बस ये सारा पैसा हाथ में आ जाए तो इनको किक आउट कर दें। खबर आई ये कि 77 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को चाहिए अगले 3 साल में अपने पूरे कर्जे रीपे करने के लिए। चाइना और सऊदी अरेबिया का ज्यादातर उसमें कर्जा है। सऊदी अरेबिया चाइना से ही और कर्जा मांगा भी जा रहा है। इस डेट ट्रैप में पाकिस्तान फंसता जा रहा है। लेकिन क्या हालत, क्या सिचुएशन, क्या सूरत हाल नहीं जी सर, ये 77 बिलियन डॉलर्स ये कहां से दे पाएगा वो ऐसे हालत में जब फाइनेंस मिनिस्टर वॉशिंगटन का ट्रिप कैंसिल कर रहे हैं जहां पे आईएमएफ से मीटिंग हो रही थी फर्दर लोन्स के लिए। वो कैंसिल करने का मतलब भी यही है कि इन्हें अब उम्मीद नहीं रह गई कि आईएमएफ का लोन भी मिलेगा। 77 बिलियन डॉलर्स is about 20% of Pakistan's GDP. तो आप अंदाजा लगा लें कि आप अगर 5 रुपया आप कमा रहे हैं तो 1 रुपया आपका उसमें कर्जा है। दूसरी चीज़ ये है कि वी आर ऑलरेडी फेमिलियर कि पाकिस्तान का जो डेट क्राइसिस के अलावा दे आल्सो हैव बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस, विच मीन्स कि उनके पास डेट पेमेंट के लिए हार्ड करेंसी नहीं है। सो दे हैव व्हाट लेस देन $1 बिलियन लेफ्ट। मतलब पिछले मैं 3-4 हफ्तों से यही सुन रहा हूँ कि 3-3.5 बिलियन डॉलर है, उससे ज़्यादा नहीं है। कभी सुनने में आता कि 1-1.5 बिलियन डॉलर है। सो आई थिंक समटाइम्स दे आर टॉकिंग अबाउट पब्लिक होल्डिंग्स, समटाइम्स वो पब्लिक और प्राइवेट होल्डिंग्स जो प्राइवेट बैंक्स में है उसको भी ऐड कर लेते। और इन द प्रोसेस जो पब्लिक के पास जो डॉलर्स हैं वो भी लीक हो रहे हैं। मैं सुना कि थैलों में भर के जा रहे हैं अफगानिस्तान, जहाँ पे वो बेच रहे हैं बिकॉज जो रुपये की वैल्यू गिर गई है ना। सो पीपल आर एक्चुअली ट्राइंग टू सेंड द मनी अक्रॉस द बॉर्डर। सो तो इन दैट वे देयर इज आल्सो फ्लाइट ऑफ कैपिटल भी हो रहा है जिस पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई। तो पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम है, द इमीडिएट प्रॉब्लम इज नॉट द डेट बट द डेट सर्विसिंग। यानी जो लोन से वो उतना प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि लोन पे जो इंटरेस्ट इनको देना पड़ता है जो तकरीबन 5-6 बिलियन डॉलर का है, और जो अगले साल 25 बिलियन डॉलर हो जाएगा। और ये पेमेंट्स आर कमिंग ड्यू इन जून, मतलब 1.5 महीने का फर्क। सो अगर पाकिस्तान के पास उतने डॉलर नहीं आते हैं तो देन आइदर इट विल डिफॉल्ट और इट विल हैव टू गो एंड आस्क इट्स डेटर्स कि भाई आप हमारे लोन में कोई रिलीफ दें। 3 किस्म के डेटर्स हैं, एक सऊदी अरेबिया है, एक चाइना है और तीसरा प्राइवेट बैंक्स हैं। आईएमएफ को वो इसलिए भी नहीं जा रहे हैं उनके फाइनेंस मिनिस्टर, इज बिकॉज ही हैज़ नथिंग टू ऑफर। आईएमएफ ने उनको कहा कि पहले आप जाएं और अपने डेट जो चाइना के साथ है, विच इज़ नियरली 30% ऑफ पाकिस्तान टोटल डेट, आप चाइना के साथ जो आपके प्रॉब्लम्स है उसको आप रिजॉल्व करें and then you come back and then we will give you the loan. So I think Saudi Arabia and other countries like United Arab Emirates जो rich Muslim countries हैं, उन्होंने IMF का बहाना लेकर पाकिस्तान को बेसिकली कह दिया सॉरी,
वी कैंट हेल्प यू दिस टाइम। दूसरी इसाक डार को पता है, शहबाज सरकार को, नवाज शरीफ को पता है कि जिस दिन चाइना के पैसे आ गए, सऊदीया के पैसे आ गए, इमारात के पैसे आ गए, IMF के पैसे आ गए, उस दिन आर्मी इनको किक आउट कर देगी। आर्मी ने इनको अब तक इसीलिए बर्दाश्त करके रखा हुआ है कि बस ये सारा पैसा हाथ में आ जाए तो इनको किक आउट कर दें। और ये इसीलिए मुख्तलिफ बहानों से, अभी आपको याद होगा कि पेट्रोल पे 50 रुपए की सब्सिडी दे दी थी, फिर IMF का फ़ोन आया, अच्छा नहीं दे रहे, चलो ठीक है। ये इस तरह की हरकतें करके IMF को तपा रहे हैं और मामलात को आगे जाने से रोक। अजीज दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तान के ऊपर जो रिपोर्ट आई है US इंस्टीट्यूट ऑफ पीस की तरफ से, वो अलार्मिंग है कि पाकिस्तान को अप्रैल 2023 से लेकर जून 2026 तक 3 सालों में $77 बिलियन का खाली कर्जा वापस करना है, चाइना को, सऊदी अरबिया को और कुछ प्राइवेट बैंक्स को। और ये पाकिस्तान के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि अप्रैल 23 से जून 26 तक पाकिस्तान की इस तबाह इकोनॉमी को 77.5 बिलियन डॉलर कहाँ से देगा। पाकिस्तान के जिसकी इकोनॉमी $350 बिलियन की है, वो कहाँ से इतनी बड़ी रकम देगा। पाकिस्तान इस वक्त एक मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस से है गुज़र रहा है और इसका एक्सटर्नल डेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लोकल करेंसी जो रुपया है वो बहुत ही कमज़ोर हो गया है और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ना होने के बराबर हैं। यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को 2023 से 2026 तक 3 सालों में $77.5 बिलियन खाली कर्जे की सूरत में प्राइवेट क्रेडिटर्स चाइना और सऊदी अरब को वापस करने हैं। और अगर ये नहीं कर सका तो पाकिस्तान का क्या होगा, ये अंदाज़ा लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं कि ये एक डिफ़ॉल्टेड कंट्री हो जाएगा। और इसके पॉलिटिकल क्राइसिस और इसके अंदर जो टेररिज्म के जो चीज़ें हैं, उन सब को देखते हुए पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस ख़तरे में नज़र आती है। खाली इस महीने अप्रैल से लेकर 2 महीने बाद जून तक 3 महीने में पाकिस्तान को $4.5 बिलियन कर्जा वापस करना है, जिसमें से जून में चाइनीज सेफ डिपॉजिट को $1 बिलियन वापस करना है और चाइनीज कमर्शियल बैंक को लोन वापसी करनी है $1.4 बिलियन। और पाकिस्तान इस वक्त मिन्नतें कर रहा है IMF की $1.1 बिलियन की किस्त के लिए। ये $1.1 बिलियन किस्त जो है वो इसलिए भी ज़रूरी है कि ये पार्ट है $6.5 बिलियन का जो बेल आउट पैकेज इमरान खान की सरकार ने IMF के साथ साइन किया था 2019 में। और ये 2023 के 30 जून को ये प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है। अब ये प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ सकता और ये प्रोग्राम अगर एग्रीमेंट ना हुआ IMF और पाकिस्तान का, तो आगे IMF के पाकिस्तान के साथ और एग्रीमेंट नहीं होंगे और IMF की नज़र में पाकिस्तान एक तरह का डिफ़ॉल्ट होगा। और उस सिनारियो में फिर दुनिया में कोई भी पाकिस्तान के लिए LC नहीं खोलेगा। पाकिस्तान के इंपोर्टर्स के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए रास्ते बंद हो जाएंगे और कोई बैंक एक पैसे का पाकिस्तान को कर्जा नहीं देगा। पाकिस्तान कि इन्होंने IMF को तड़ी लगाई है कि पाकिस्तान IMF और वर्ल्ड बैंक का मेंबर है, कोई भिखारी नहीं है। भाई साहब, मेंबर भीख मांगने लगे तो भिखारी ही हो गया ना भाई।